किसी योगी अवधूत जटिल, पर किसी योगी अवधूत जटिल, फक्कड़ से क्या ही जाए। बोले महाराज इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? का जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही काबर, परिहस्त असरेख। का इसका पति योगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नग्न अमंगल वेशधारी भूतों में रहने वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। अब तो माता मैना रोने लगी, हाय हाय बिटिया इतनी सुंदर, और बर मिलेगा ऐसा। तो माता मैना ने नारद बाबा से कहा, बाबा कुछ ले दे करके काम नहीं चलेगा, उस घूस दे करके अगर जो पर बदल दिया जाए तो बदल दो महाराज। नारद बाबा ने कहा, मैया पागल हो गई हो, ब्रह्मा की लेखनी को कोई मिटा सकता है? तो कहा फिर बाबा कैसे काम चलेगा? तो नारद बाबा बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? कहा जे जे बरते दोष बखाने, और ते सब शिव पहि मैं अनुमान। जितने मैंने बर के दोष बताए हैं ना, सब भोले बाबा के अंदर कूट कूट के भरे हैं। और बाबा बोले का जाओ तप करही कुमारी तुम्हारी, तो भावी मिट सके त्रिपुरारी। का भावी को अगर कोई मिटा सकता है, ब्रह्मा के लिखी अंक को कोई मिटा सकता है, तो वो कौन है? का वो साक्षात स्वयं श्री भोले बाबा है। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। इसलिए अपनी कन्या को प्रेरित करो, भोले बाबा का तप करे। और भोले बाबा ने अगर जैसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, तो मैया ये सब अवगुण नहीं, ये दोष नहीं, सब गुण हो जाएंगे। क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। नारद बाबा के कहने पर माता ने वन में जाकर के बड़ा कठिन तप किया। कथा आप सब जानते हैं, इसलिए कथा का ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि कथा बहुत लंबी है और समय कम है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से भोले बाबा का विवाह करवाऊंगा। माता ने जाकर के तप किया है, बड़ा कठिन तप। कछु दिन भोजन बार बतासा, कछु दिन कठिन किए उपवासा। ना जाने कितना कठिन मैया ने तप किया। और उस तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने आकाशवाणी की, बेटी तुम्हारी तपस्या सफल हुई, भोले बाबा तुम्हें जरूर पति के रूप में मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है। जब तुम्हारे पिता तुमको बुलाने के लिए आवे तो हट छोड़ करके घर चली जाए। बोले महाराज, भोले बाबा को जाकर के सप्तऋषियों ने सूचना दी। और जब सप्तऋषियों ने सूचना दी और माता के प्रेम को बताया, तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा जरा एक बार जाकर के परीक्षा ले लो। देखिए भोले बाबा ने जो माता सत्य पार्वती की परीक्षा ली, वो अपने लिए नहीं ली। भोले बाबा ने कहा जाकर के परीक्षा इसलिए ले लो कि देखो कि पार्वती के जीवन में अभी वो सती वाला भाव तो नहीं है। सती वाला भाव अगर जो अब भी पार्वती के जीवन में होगा तो मैं विवाह नहीं करूंगा। हमारे भारत में पहले जब वर कन्या का परीक्षण करता था तो वो परीक्षण भी बड़ा ज्ञान पूर्वक करता था। और आजकल भी लोग परीक्षण करते हैं, देखा दिखाई करते हैं शादी करने से पहले। तो एक लड़का एक लड़की को देखने गया, तो जब लड़की को देखने आया तो घर वालों ने कहा भाई तुमको तो जिंदगी बितानी है इनके साथ में, तो अभी जो पूछा बताई करनी हो तो बात कर लो। तो लड़के ने कहा हाँ मैं पूछूंगा। तो लोगों ने कहा पूछो। तो बोला, बिटिया से बोला तुमको गाना आता है? तो कन्या ने थोड़ा शर्माते हुए कहा हाँ आता है। अच्छा
तो फिर ये बताओ तुमको नाचना आता है? तो कन्या ने मुड़ी सर हिला दिया, हाँ आता है। तो ठीक है, फिर तो कन्या ने कहा ऐसे कैसे ठीक है? अब तुमने पूछा, हम तो कुछ पूछेंगी। तुमने कहा पूछो। तो बिटिया बोली का ये बताओ तुमको तबला बजाना आता है? बोले तबला बजाना नहीं। तो कन्या ने कहा पागल कहीं के, जब हम नाचेंगे गाएंगे तो तबला का तुम्हारे बप्पा बजाएंगे? हमको नाचना आता है, गाना आता है, तो तबला बजाना तुमको होना चाहिए। तब बढ़िया ऑर्केस्ट्रा पार्टी घर में तैयार, हम नाचेंगे मैं तुम तबला बजा। ऐसे ऐसे परीक्षण बोले बाबा ने प्रेम परीक्षा दिलवाई और माता उस परीक्षा में पास हुई। बोले बाबा माता पार्वती के स्वभाव को स्मरण करके बड़ा प्रसन्न हो गए, पुनः समाधि में लीन हो गए। उसी समय तारकासुर नामक दैत्य हुआ, देवताओं को परेशान करने लगा। बोले महाराज देवताओं ने कहा इसका वध कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शिव के अंश के द्वारा जो पुत्र जन्म लेगा वही इसको मारेगा। बोले तो कब भोले बाबा की शादी करवाई जाए। एक देवता बोला शादी कैसे करवाओगे, किनकी करवाओगे? वो तो तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या कर रहे हैं? समाधि कौन खोले? अब तो समस्या। तो सभी देवताओं ने कामदेव की तरफ देखा। हे लल्ला तुम एक काम करो, जा करके उनके मन में कुछ काम की उत्पत्ति करो तो शादी करें। कामदेव थर-थर कांपने लगा। कामदेव ने कहा देखो सब ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। अब देवता सब रोने लगे, तुम नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा? कामदेव ने कहा ठीक है, रो नहीं जाऊंगा, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर परसौत में मेरे प्राण भी चले जाए तो मैं जाऊंगा। कामदेव आया,